transaction. When two persons meet, after some time, one of them says something and the other either reacts or responses. That is called transaction. And the surveys tell, the research tell that in our life 10% is what happens in our life and 90% is how we react in our life. And that 10% where we don't have any control over our life or the situation or the things or the persons. You are going somewhere, your car gets punctured, you get delayed. You cannot control the situation, but you can respond by changing the wheel. So, these situations or these persons or these things, they are called stimulus. And we react to them. आप सब लोग क्रिकेट देखते होंगे. क्रिकेट में एक टर्म है स्लेजिंग. There is a term sledging. And especially the Australians are very famous. They have got bad name or good name, whatever you may call it. But one person in this world, one batsman in this world, and he is called Sachin Tendulkar, is famous. कितनी भी टीम्स ने कितनी भी स्लेजिंग की, but this man was totally focused. And that's why he became the most famous and most successful batsman of the world, because he responded to it. He did not react to it. आप ये देखिए कि even in your life लोग स्लेजिंग करते हैं. लोग कितना आपको कहते हैं. कुछ लोग आपकी बुराई करते हैं, कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं. Some people try to pull your legs, and all kind of things go on in the society, at home, in office. Now thing is, whether do you react or you respond. अगर आप you take a soda can. Soda can go, if you stir it, if you shake it well and just open it, तो उसमें से पूरा एक झाग निकल के बाहर आता है. And most of us are like soda cans. But same process if you do with a water bottle, mineral water bottle, आप कितना भी हिलाइए, it will not ooze up. So that is response. और हम लोगों को लगता है sometimes immediately respond. एक बार एक लड़की ने अपनी माँ को फ़ोन किया. उसने कहा अपनी माँ से कि मम्मी मेरे हस्बैंड के साथ मेरा झगड़ा हो गया है, 2 हफ्ते के लिए मैं घर आना चाहती हूँ. तो उसकी माँ ने कहा नहीं तुम वहीं रुको, उसने झगड़ा किया है ना तो लेट हिम फेस, मैं 2 महीने के लिए वहाँ आ रही. तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग वी डोंट इवन लिसन व्हाइल टॉकिंग टू अदर पर्सन. आपने बहुत बार, आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा कि सामने वाले की पूरी बात सुनने से पहले हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं. एंड अनदर पर्सन सेज अरे मेरी बात तो सुनो, जस्ट लिसन टू मी, एंड वी स्टार्ट सेइंग या आई नो यू व्हाट यू वांट टू से. मुझे पता है क्या कहने वाले, मैं समझ गया. तो एक बार एक महिला ने अपने हस्बैंड से पूछा, नाउ दिवाली इज कमिंग, व्हाट दिवाली गिफ्ट यू आर गिविंग टू मी. एंड ही सेड कुत्री. नाउ कुत्री इन मराठी is a bitch, and she started reacting. तेरी माँ कुतरी, तेरी बहन कुतरी, तेरी whatever. तो उसने सब उसका पूरा उसके खानदान की डिटेल दे दी. Then
उस आदमी ने अपने मुंह में से वो पान की पीक थूक के उसने कहा, बाबा Q3 ऑडी, Q3 क्लास ऑडी, न्यू कार, आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू। तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम बोलने से पहले ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, एंड मैनी टाइम्स वी डोंट अलाउ द अदर पर्सन टू स्पीक इवन। Responsibility, you might have heard the word, you use it, responsibility. Responsibility means ability to respond. Ability to respond means responsibility. देखिए, when we respond to things, suppose there is a simple situation, आप अपने घर में हैं, लाइट चली जाती है, लाइट जाते यू स्टार्ट रनिंग टू गेट द टॉर्च और टू गेट योर फोन और समथिंग एंड यू गेट हर्ट। आप किसी चीज से टकरा जाते हैं एंड यू गेट हर्ट, दैट इज रिएक्शन। इन प्लेस ऑफ दैट, इफ यू कीप सिटिंग देयर, आप वहीं बैठे रहें, 2 मिनट के लिए वेट करें, एंड यू विल बी एग्री विद मी कि आफ्टर फ्यू मिनट्स you are able to see even in the darkness. अंधेरे में भी आपको दिखाई देने लगता है, अंधेरे में भी रास्ता निकल आता है। अगर आप इसको लाइफ के दूसरे फील्ड्स में देखें तो व्हाट आई मीन टू से दैट इफ देयर इज अ सिचुएशन लाइक darkness, there is a tough situation, there is a difficult situation where you are unable to handle, wait for some time and then respond. एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमने एक फिल्म देखी थी अंगूर, बड़ी पुरानी फिल्म थी, आपने भी देखी होगी, या अभी हमारे बच्चे एक दिन फिल्म देख रहे थे अतिथि कब जाओगे, एंड या फिर हेरा फेरी एक फिल्म अभी आई थी वो भी, सो दे वर लाफिंग लाइक एनीथिंग, बहुत जोर जोर से हंस रहे थे और सब लोग हंस रहे थे। तब मैंने अपने परिवार वालों से पूछा कि आप लोग हंस रहे हैं, आप क्यों हंस रहे हैं? देन दे टोल्ड कि देयर इज अ कन्फ्यूजन बिटवीन देम, वहाँ कन्फ्यूजन हो गया। बट हाउ यू नो इट? देखिए, सपोज यू आर वॉचिंग अ प्ले और अ फिल्म or a serial, whatever, there is a confusion among the characters and they are fighting because of that confusion and you are laughing. Why? Because you are not into that situation. You are outside the situation. You are looking at the situation from outside. So you are able to laugh. You can detach yourself from the situation. So try to understand it. When you detach yourself from the situation, जब आप सिचुएशन से अपने आप को अलग कर लेते हैं, तो आपको समझ आता है कि कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है। एंड आई रियली टेल यू कि अगर आपको कंफ्यूजन समझ आ जाए तो रियल लाइफ सिचुएशंस में भी यू कैन लाफ इंस्टेड ऑफ गेटिंग टेंस्ड और स्ट्रेस्ड, यू कैन लाफ इवन। सो बिकॉज वी डोंट बिकम दैट द पार्ट ऑफ दैट प्ले और दैट सीन और वॉट एवर। इसलिए मैनेजमेंट में देयर इज अ रूल. When you want to solve a problem in management, they say that first of all, the first thing you have to do is come out of the situation, look at the situation from outside, get into the situation again and solve it. This is the formula in management to solve a problem. Same formula can be used in our life also. Whenever you are in a fix, whenever you are in a difficult situation, first of all, give time to yourself, come out of the situation,
भाई अगर आपके घर में आग लगी हुई है तो आप बाहर आकर ही तो पानी डालेंगे। सबसे पहला काम तो आप करेंगे कि आप आग से बाहर आ जाएं। अगर आग में खड़े खड़े ही आप आग को बुझाने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक यू विल ऑल्सो गेट बर्न्स। सो पहले उस सिचुएशन से बाहर आ जाए, देन ट्राई टू सॉल्व इट। हमारे यहाँ बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, और ख़ास बात यह है हमारे यहाँ कि हम लोग हमारे स्क्रिप्चर्स में इस तरह की बातें नहीं लिखी गई। स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिस्पॉन्ड और रिएक्शन, बिकॉज देयर आर सॉल्यूशंस इन दैट। द मैनेजमेंट गुरुज हैव फाउंड ऑल दीज थिंग्स। सो आप देखें कि रामायण में राम वनवास होता है। हम लोग देखते हैं, हम लोग रामायण देखते हैं, बड़े खुश होते हैं, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन कभी कभी आप ये सोच के देखिए कि आप ये सोचिए कि जिस व्यक्ति को अगले दिन सुबह राजा बनना है, जिस व्यक्ति को सुबह राजा बनना है, वो अगले दिन वनवास के लिए जाने वाला है। कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी, क्योंकि उस सिचुएशन में एनीबडी कैन गो मैड, लेकिन राम जरा भी नहीं हिलते हैं। ही इज अनमूव्ड, ही रिमेन्स अनमूव्ड एंड ही बिकम्स हैप्पी। वो अपनी मां कौशल्या को जाके कहते हैं कि पिता देन मोहे कानन राजू, कि पिता ने मुझे जंगल का राज दे दिया है और वहां मेरा काम कहीं ज्यादा बड़ा है। दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द रिस्पॉन्स। अब देखिए, जब जब हम रिएक्ट करते हैं तब तब चीजें खराब होती। एक छोटी सी बात आप लीजिए, लक्ष्मण जी ने स्वरूपनखा की नाक काट दी, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एंड दैट वाज अ रिएक्शन। एंड बिकॉज ऑफ दैट रिएक्शन सीता हरण हो गया, इतना बड़ा युद्ध हो गया, बिकॉज ऑफ अ स्मॉल रिएक्शन। एक ही रिएक्शन हुआ और सब इतना सब हो गया। सेम थिंग हैपेंड इन महाभारत ऑल्सो। दुर्योधन पानी में गिर जाते हैं एंड द्रौपदी रिएक्ट्स, अंधे का पुत्र अंधा, एंड दैट कॉजेज एवरीथिंग। You know the story very well. So, जब गीता भी शुरू होती है तो अर्जुन रिएक्ट्स एंड कृष्ण रिस्पॉन्स। अर्जुन कहते हैं कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, मैं सीदतिमं गात्राणि अवशोष्यते मुखम में, मेरा मुख सूख गया है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरे हाथ से धनुष बाण छूट रहा है। ही इज रिएक्टिंग। लेकिन भगवान रिस्पॉन्ड करते हैं। वो उसको कहते हैं कि नहीं, आपको लड़ना है, और उसी में पूरी गीता जाती है। यू नो इट वेरी वेल कि गीता जो है वो दैट वाज रिस्पॉन्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण। सो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हम लोगों को रिएक्ट नहीं करना। एक बार कई बार सुनते ही हम लोग रिएक्ट करने लगते हैं। जैसा मैं पहले भी कहा, एक बार एक आदमी ऊपर 15th फ्लोर पे था,
15th फ्लोर पे किसी ने आके उससे कहा, शर्मा शर्मा, अरे शर्मा, योर सन डाइड। माई सन डाइड, ओ माई गॉड, मैं अब जी के क्या करूंगा। एंड ही जम्प्ड फ्रॉम द 15th फ्लोर to commit suicide. When he came on 13th floor, near 13th floor, he realized that I don't have a son. मेरा बेटा ही नहीं है। तब वो थोड़ा सा और नीचे आ गया। By the time he came to the 10th floor, he realized I am not married. From where I'll get a son? बेटा नहीं है, शादी नहीं हुई, तब तक वो और नीचे आ गया था। तब उसको ध्यान आया, मैं तो शर्मा नहीं हूं, आई एम वर्मा। आई मीन टू से कि हम इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि हम लोग सोचते ही नहीं हैं कि हम लोगों को करना क्या है, और उस ना सोचने की वजह से हम लोग कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो कि हमारी पूरी सिचुएशन को या हमारी लाइफ को इफेक्ट करने वाला होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन नाउ। पहली बात है, व्हाट इज रिएक्शन। अगर हम रिएक्शन को डिफाइन करें तो ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन इज ए रिफ्लेक्स इंपल्सिव एक्शन फोकस्ड ऑन नैरो पार्ट ऑफ द ओवरऑल सिचुएशन। दिस इज ए नैरो पार्ट ऑफ ओवरऑल सिचुएशन। हम पूरी सिचुएशन को देख ही नहीं रहे हैं, हम एक छोटा सा पार्ट उसका देखते हैं एंड वी स्टार्ट रिएक्टिंग, यूजुअली to the exclusion of larger goals and objectives. Often it is quick and happens without much of any thought. Without thinking we start doing it, right? Because that is spontaneous. Reaction is mostly spontaneous. देखिए, रिएक्शन हमेशा खराब ही होता है ऐसा नहीं है। Because you are going for a morning walk, somebody comes and says good morning and you say good morning, even you don't look at the person, who is that, and automatically you say good morning. Oh, it is not bad, it's good. So there are so many things where you can react and that reaction is okay, fine. ठीक है ना। आपके मुंह पर एक मच्छर आकर बैठ गया, आपने उसको उड़ा दिया, it's a quick reaction, but it's okay, it's not bad. So reaction is not always bad, but when situations come, when you are under threat, when you are in a difficult situation, वो हम लोग आगे बात करेंगे, then we should not react, we should you can't see it? Hello? No sir, PPT is not there sir. How is it? Participants, PPT is there? No sir, I cannot see. No PPT. No PPT. Or only I am not seeing. No PPT. PPT is not there sir, you have not shared the PPT. Okay. I'll You have to share it. I'll share it again. Yeah. So that green box is there, arrow, look arrow. अजय सर को प्रेजेंटर बनाया है ना? Yes. हाँ मैम सर।
Is it okay? Yes, sir. Can you see it now? बस Yes, sir. इसको PPT मोड पे ले आइए. ठीक है? Yes, sir. Okay. Now it is okay. We'll continue? Yes, sir. Okay. So, जो मैं आपको बता रहा था कि what is reaction? A reaction is a reflex impulsive action focused on narrow part of the overall situation, usually to the exclusion of larger goals and objectives. Often it is quick and happens without much of any thought. That's what I was telling you. That's what we were talking about. Now, what is the response? A response, however, is a wiser course of action, because reaction is most of the time without thinking. This is spontaneous. लेकिन जो response होता है, that is wiser. And because why it is wiser? Because after a deep thought, after thinking quite for some time, then we respond. So that's why it's a wiser course of action. It's a wiser course of action, encompassing the complexities of people and circumstances with an unflinching focus on goals and outcomes. Because whenever we react, we don't think about the goals or outcomes. That's why when we react, the outcomes are mostly bad, devastating. When we respond, outcomes are good. Right? So, this is response. Now what is difference between reaction and response? देखिए, when we react, we look at the narrow slice of situation. पूरी सिचुएशन पे हम लोगों को नज़र नहीं होती है, हम उसके एक पार्ट पे ध्यान देते हैं. यू माइट हैव हर्ड अ स्टोरी ऑफ 6 ब्लाइंड पर्सन्स, जिन लोगों ने एक हाथी देखा. सो एवरीबडी डिस्क्राइब्ड द एलिफेंट इन हिज ओन वे. कि somebody said, जिसने उसके बॉडी पे उसका हाथ लगा, he said that an elephant is like a wall. तो जिसका उसके ट्रंक सूंड पे हाथ लगा, he said that elephant is like a big pipe, right? And जिसने पैर को पकड़ लिया, he said that elephant is like a strong pillar. I mean, जितना पार्ट हम देखते हैं उतने पार्ट पर हमारी नज़र रहती है. बट व्हेन वी रिस्पॉन्ड, वी लुक एट द होल सिचुएशन. राइट? सेकेंड थिंग इज, दिस इज लाइक नी जर्क, इमीडिएट. नी जर्क मीन्स, देखिए, एक बार आपको, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, व्हेन यू देयर इज अ पेन इन योर नी एंड ही हिट्स इट विद अ रबर हैमर, एंड व्हेन ही हिट्स, you react. So that is a small reaction. And response is a considered reaction. You consider it whether you have to do it or not. Then reaction comes out of anxiety, anger or fear. आपने फाइट और फ्लाइट के बारे में सुना होगा. सपोज you are going in a jungle and a lion comes, a tiger comes. What you will do? Two things, two options you have. Either you have to fight or you have to run away. Right? So when you are in fear, then we react. But when we are calm, composed, then we respond. So this is the difference, because one, we look at the narrow slice situation, respond at the whole situation. This is like a knee jerk. This is considered. This is anxiety, anger and fear. This is calmness. And then
I win situation, because we try to win the situation. अभी हमारा काम हो जाए, and when we respond, then we think nobody loses. That should be a win-win situation, right? And in reaction, we are rushed. We do it very fast. And in response, we are totally poised. Sir, sometimes it is depending upon the human nature also, because some people they react very quickly, and they without giving much thought for any situation. That's what I said, sir. They may be always tense and aggressive. Yeah. Sir, it is a human nature. हम लोग थोड़ी सी देर के बाद बात करेंगे इस पे, जी सर. right? Because as madam said that we'll talk in the end. I'll keep 5-10 minutes in the end, right? Yes, sir. Yes, sir. Question answer will be just before end of the session. So you can give your views also at that time, right? Yes, sir. Please continue, sir. Yeah. So reaction is quick band-aid fix. आपने देखा होगा, whenever we get hurt, the first thing we do it just to put a band-aid. But for cure, it takes long. It takes longer, and we have to go to the doctor. Doctor have to think it and all that. So I want to run through it. And in reaction, we have only few options. But when we start thinking, we can have many options. मैं आपको as प्रीति मैम said about parliamentary committees. Parliamentary committee में हमेशा हम लोग कहते हैं कि 50% of the advertisement should be in Hindi. So sometimes in South India, people say, yes sir, how can we do it 50% in Hindi? क्योंकि हिंदी के अखबार में खर्च कम आता है, उसमें ज़्यादा आता है. So we always say, think it. आप हिंदी के पेपर में फर्स्ट पेज पे दीजिए, हिंदी के पेपर में कलर्ड दीजिए, हिंदी के पेपर में बड़ा दीजिए, एंड यू कैन स्पेंड मोर. आई मीन टू से कि when we react, we have very few options, and when we respond, we have many options, because that is a well thought process. क्योंकि जब आप सोचने लगते हैं तो बहुत से रास्ते आपके सामने निकलने लगते हैं. जब तक हम नहीं सोचते हैं तब तक नहीं सोचते हैं. Now what is stimuli for reaction? Reaction कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम रिएक्ट करते हैं? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लाइट फोटो रिसेप्टर्स इन आइज, हमारी वी हैव 5 सेंसेस. 5 सेंसेस में से 3 सेंसेस ऐसी हैं जो हमें रिएक्ट करने के लिए अट्रैक्ट करती हैं, which ask us to react. First is eyes. Light photoreceptors in eyes. तो जब हम कुछ देखते हैं, देखते immediately, just on seeing it, we react. एक बार कुछ लोग हिमालय पर गए हुए थे, एवरेस्ट पर गए थे, और वहाँ कुछ साधु बैठे थे. साधु बैठे हुए अपने कुछ मसाला वसाला अपनी हथेली पे, हाथ पे रगड़ रहे थे. तो उसने, एक आदमी ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? तो एक साधु ने कहा, हम मसाला बना रहे हैं. तो एक आदमी ने कहा, ओह, मुझे तो अब पता लगा एवरेस्ट मसाले आप बनाते हैं. तो इस तरह की भी चीज़ें कई बार होती हैं, क्योंकि उसने देखा और देखते ही उसने रिएक्ट किया. दूसरी जो चीज़ होती है, दैट इज साउंड वाइब्रेशन रिसेप्टर्स इन ईयर्स. दूसरा हमारा जो सेंस ऑर्गन होता है, दैट इज ईयर. और जब हम आवाज़ सुनते हैं तो उस पर रिएक्ट करते हैं. आई टेल यू वन स्टोरी. एक बार एक आदमी था, एक ड्राइवर था, और वो बड़ा अच्छा ड्राइवर था, वॉज ए क्वाइट एफिशिएंट ड्राइवर. तो जिसने उसको हायर किया, उस आदमी ने नोटिस किया कि whenever some lorry horn, he listens to some lorry horns, कोई लॉरी पीछे से आ रही है एंड वो हॉर्न बजा रही है, so he starts trembling.
ही बिकम्स कन्फ्यूज्ड। तो थोड़ी देर के बाद उसने पूछा कि भाई ऐसा क्या है, जब लॉरी कोई आती है हॉर्न बजाती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। उसने कहा कि सर आई वांट टू टेल यू, आई डिड नॉट वांट टू टेल यू बट व्हेन यू आस्क्ड आई विल टेल यू दैट माय वाइफ हैड एलॉप्ड विद अ लॉरी ड्राइवर। मेरी वाइफ एक लॉरी ड्राइवर के साथ चली गई थी, भाग गई थी, और जब लॉरी ड्राइवर कोई मेरे पीछे आता था मुझे लगता है कि वो उसको वापस देने आ रहा है। सो आई स्टार्ट ट्रेम्बलिंग। सो थर्ड सेंस is touch, pressure, pain or temperature. That is our skin. Different receptors in the skin. Skin में बहुत सारे receptors होते हैं and sometimes you know आप किसी को टच कर दें तो हर आदमी का अलग अलग रिएक्शन होता है। एक बार एक टैक्सी ड्राइवर था और टैक्सी ड्राइवर के पीछे एक आदमी बैठा था, वो एक उसका जो पैसेंजर था। तो टैक्सी ड्राइवर अपनी मस्ती में जा रहा था, पैसेंजर भी आराम से बैठा था। देन द पैसेंजर वांटेड टू आस्क समथिंग फ्रॉम द ड्राइवर, सो ही टच्ड हिम ऑन द शोल्डर। उसने जैसे ही पीछे से शोल्डर पे टच किया, ही बिकेम फ्यूरियस, व्हाई डिड यू टच मी, व्हाट आर यू डूइंग। अरे उसने कहा कि भाई आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग, होल्ड डाउन, काम डाउन। वो धीरे धीरे काम डाउन हो गया, लेकिन उसने कहा कि आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं। तो उसने कहा सर एक्चुअली आई एम नॉट ए टैक्सी ड्राइवर, मैं तो वैन चलाता था, आई एम ए वैन ड्राइवर, दिस इज फर्स्ट डे आई एम ड्राइविंग ए टैक्सी। तो देन ही सेड देन व्हाट इज देयर, आप वैन चलाते थे तो क्या हुआ, मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा। सो ही सेड नहीं आपने नहीं कहा, एक्चुअली आई यूज्ड टू कैरी डेड बॉडीज इन द वैन, सो आई थॉट सम डेड बॉडी इज टचिंग मी, सो आई बिकेम फ्यूरियस, आई गॉट स्केयर्ड। हाँ, सो क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि आप कभी कभी रिएक्ट कर बैठते हैं। देन जो बात अभी आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि ह्यूमन नेचर होती है, ह्यूमन नेचर बनाई जाती है। इनफैक्ट ह्यूमन नेचर, क्योंकि अगर ह्यूमन नेचर होती तो सबकी एक जैसी होती, तो सब लोग तो एक तरह से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम लोग अब बात करते हैं कि हमारी हैबिट्स जो बनती हैं, 5 स्टेप्स होते हैं हैबिट्स के। आप देखें हाउ वी फॉर्म एन हैबिट, हैबिट कैसे बनती है। एक आप इसको ध्यान से समझिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक घटना, एक इंसिडेंट आपकी लाइफ में होती है, एन इंसिडेंट ऑकर्स एंड यू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड टू इट। After some time, same incident again happens and your reaction or response remains same. It happens 2 times, 3 times, 4 times, 5 times. Ultimately, it is stored in your subconscious mind, and every time when that kind of situation happens, your reaction or response remains same, and that becomes your habit. अब कई बार आपने देखा होगा, हम बच्चों को कहते हैं घर में, वी टेल देम चेंज योर हैबिट। आई मेंशन्ड अ बिट ऑफ इट इन द लेक्चर ऑफ चेंज आल्सो, राइट, बट अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिपेंड्स ऑन आवर, दिस हैबिट डिपेंड्स ऑन आवर बिहेवियर। एज आई सेड, जैसा हम लोग बिहेव करेंगे, एक इंसिडेंट होती है, उस पे बिहेवियर इज आवर रिस्पॉन्स। देखिए, आवर बिहेवियर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन लाइफ, राइट। हम लोग वी आर लिविंग इन सोसाइटीज, और वी आर hated or adored for our behavior. Even in your offices, we say we are hired for our skills, but we are fired for our behavior. ठीक है ना।
So our behavior is very important. So behavior is our response to the people or to the circumstances or to the situations. So our habit depends on our behavior, what kind of behavior we have. जैसा जैसा हम लोग व्यवहार करते जाते हैं वैसे वैसे बार बार जब वैसा ही व्यवहार करते हैं, then it becomes our habit. So to change our habit, we should change our behavior. But behavior is not that easy, because behavior depends on feeling, how you feel about it. देखिए, that's a very simple thing. आपके घर में एक बच्चा है, आपने एक पर्टिकुलर खाना उसको दिया है, you want that he should be given, he or she should be given healthy diet, and you give something to eat and the child doesn't eat. ऐसा मुझे लगता है कि it happens in every house. सब घरों में होता है, बच्चे अपनी पसंद का खाते हैं. But same child, if you give a dessert of his or her choice, उसको लगेगा कि आज ही 2-4 खा लेता हूँ, पूरे कई दिन का आज ही खा लेता हूँ. Am I right or not? Because this is how he or she is feeling about that thing. So because अगर उसकी feeling अच्छी है, if he is feeling good about it, his behavior will be different. If his feeling is not good about it, his behavior will be different. So it depends on the feeling. Next one. So the feeling depends on attitude, because our attitude decides our altitude. So our attitude is very, very, very important. That how we think about anything, and we form our attitude about that. Because of attitude, we start feeling good or bad about something, and that becomes our behavior and then habit. So to change our habit or behavior or feeling, we should change our attitude. हम लोगों को attitude change करना चाहिए. Now, attitude, I said 5 steps. So step number 4 is belief. Because our attitude depends on our belief. आप लोगों को पता है, you know, all of you know that all of us have different beliefs. वो अच्छे हैं, ख़राब हैं, वो that can be a matter of discussion. But we have beliefs. All of us have beliefs. आप ये देखिए कि even you might have heard some stories of some cricketers. They say कि सचिन कहते थे कि जब मैं ग्राउंड में आता हूँ तो लेफ़्ट फुट पहले रखता हूँ, इसमें ये, या कोई खेल रहा है सेंचुरी बनाने के करीब है तो किसी को उठने नहीं देते थे. समथिंग लाइक दे हैव बिलीव्स. एवरीबडी हैज़ बिलीफ. इन एवरी फैमिली दे हैव बिलीव्स, राइट. और जैसे ही वो बिलीफ होते हैं वैसे ही एटीट्यूड बन जाते हैं, एंड देन फीलिंग एंड बिहेवियर. एंड द लास्ट थिंग इज वाई हाउ बिलीव्स आर फॉर्म्ड. बिलीव्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ प्रोग्रामिंग. मैं इसमें बहुत डिटेल्ड एक पूरा चैप्टर है, इनफैक्ट फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स का एक पूरा चैप्टर है साइकोलॉजी में, जिस पे मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसलिए कि मैंने इसमें पिछले लेक्चर में भी थोड़ा टच किया था इसको. सो बहुत डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ. सो ये 5 स्टेप्स हैं जो आपकी हैबिट को फॉर्म करते हैं. प्रोग्रामिंग आपकी धीरे धीरे बचपन से जब प्रोग्रामिंग होने लगती है, ऐसा देखिए, मैंने पिछली बार भी शायद कहा था कि वी ऑल ऑफ अस बिलीव इन गॉड एंड नन ऑफ अस हैव सीन द गॉड. लेकिन फिर भी हम बिलीव करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि बचपन से जब से हम पैदा हुए हैं तब से प्रोग्रामिंग हमारी ये हो रही है कि भगवान ये कर देगा, भगवान बुरा मानेगा, भगवान को ऐसा लगेगा, भगवान को वैसा लगेगा. एंड वन थिंग हैपेंड दैट वी स्टार्टेड बिलीविंग इन गॉड. What he will do or what he will not do is another thing. लेकिन हम लोग उसमें विश्वास करने लगे, हमारी प्रोग्रामिंग हो गई. और the important thing is that these 5 steps create a
डेटाबेस इन योर, जो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जो आप कह रहे थे कि ह्यूमन नेचर होती है, ह्यूमन नेचर बनाई जाती है। कुछ चीज़ें पैदा होने से होती हैं, कुछ चीज़ें आपके दोस्तों से मिलती हैं, कुछ चीज़ें सोसाइटी से मिलती हैं, कुछ चीज़ें आपके परिवार से मिलती हैं, और कुछ चीज़ें आप खुद सीख कर लेते हैं। 5 तरह के संस्कार होते हैं, कभी फिर किसी लेक्चर में हम लोग जिक्र करेंगे, आज इतना टाइम नहीं है। सो आप इस बात को इस तरह से समझ लीजिए, दिस इज़ वेरी सिंपल, कि एक डेटाबेस तैयार होता है। जैसे गूगल में एक डेटाबेस होता है, आप गूगल सर्च में सर्च करते हैं, और सर्च बटन पे जैसे ही आप सर्च हिट करते हैं, वैसे ही आपको 10 रिस्पॉन्सेस मिलते हैं, उसके 10 आंसर्स मिल जाते हैं, आपको इमीडिएटली इंफॉर्मेशन मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसके डेटाबेस में है। इसी तरह प्रोग्रामिंग होते होते आपके बिलीफ से, एटीट्यूड से, फीलिंग से, बिहेवियर से आपके माइंड में एक डेटाबेस तैयार हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस डेटाबेस, whenever some word hits your database, some word hits the search button, so the result starts coming out, वो बाहर आना शुरू हो जाता है। इसलिए that's why it happens कि बहुत बार ऐसा होता है, कोई सामने वाला आदमी बोलने लगता है, और एक शब्द बोलते ही हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं, और वो सामने वाला कहता है कि सुनिए तो सही, let me complete, and we don't let him complete, because now the material in our database has started coming out. So ये रीज़न होता है हमारे रिएक्शन का या रिस्पॉन्स का। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिएक्शन के रीज़न क्या होते हैं, देखिए। सबसे पहले फियर्स होते हैं, हमारे अपने डर होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे इवन एडल्ट्स, दे डोंट गो इन अ डार्क रूम when lights are not on। बहुत सी महिलाएं या बहुत से बच्चे या बहुत से इवन एडल्ट्स, तो वो लोग नहीं जाते हैं, दे हैव देयर ओन फियर्स। या बड़े बड़े लोग भी, दे आर स्केयर्ड ऑफ लिजर्ड्स, दे आर स्केयर्ड ऑफ कॉकरोचेस, हाँ। सो दे हैव देयर ओन फियर, एंड बिकॉज ऑफ दैट फियर दे स्टार्ट शाउटिंग, क्राइंग, स्क्रीमिंग, व्हाटएवर, है ना, चिल्लाने लगते हैं, कूदने लगते हैं, ये क्या हो गया, ये आ गया, देखो, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो रिएक्शन का एक कारण होता है हमारे फियर्स। देन पास्ट इंसिडेंट्स, दिस इज द बिगेस्ट थिंग विच वी नेवर नो। पास्ट में जो इंसिडेंट्स हमारे साथ हुए होते हैं, वो एक डेटाबेस हमारे अंदर रखते हैं। उस डेटाबेस का हमें भी नहीं पता होता, वी आर अनअवेयर ऑफ इट। Whenever that situation comes again, डेटाबेस से वो रिजल्ट्स बाहर आने शुरू हो जाते हैं। आप ये देखिए, अगर पास्ट में किसी ने हमें दुखी किया है, किसी आदमी ने हमें तंग किया है, किसी आदमी ने हमें धोखा दिया है, व्हाटएवर, तो हम लोग बड़े केयरफुल हो जाते हैं। इवन यू नो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने देखा होगा कि अगर आपकी स्किन पे कहीं चोट लग जाए और स्किन कट जाए, स्किन कटने के बाद जो नई स्किन वहाँ आती है, दैट इज कंपैरेटिवली हार्डर देन द स्किन विच वाज प्रीवियसली देयर। या बाकी जो आसपास की स्किन है वो सॉफ्ट होगी और ये हार्ड होगी। ये अपना एक मैकेनिज्म होता है बॉडी का। इसी तरह से जो पास्ट इंसिडेंट्स होते हैं, उनसे हम लोगों को बचाने के लिए हमारा माइंड वो चीज़ें क्रिएट करता है। देन नेक्स्ट थिंग इज बिलीफ्स। अभी हमने बिलीव्स की बात की कि बिलीव्स की वजह से हमारे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, हम लोग हाथ जोड़ने लगते हैं, हम लोग सारी बुरी बातें सोचना छोड़ देते हैं, अच्छी बातें सोचते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो दिस इज़ अगेन जो मैंने पहले कहा आपसे कि
हर रिएक्शन ख़राब नहीं होता है। देन बायसेस, कई बार तो ऐसा होता है कि जब बायस होते हैं या कुछ बात मुझे याद आ गई कि फियर की बात हो रही थी कि एक आदमी इतना डरता था, एक आदमी एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करता था और रात को अमेरिकन कंपनी थी, ही यूज्ड टू कम लेट एट नाइट। जब वो घर आता था तो ऑफिस की गाड़ी उसको ड्रॉप करने आती थी। जब वो ड्रॉप करने आती थी तो ही वॉज लिविंग इन ए नैरो स्ट्रीट, तो गाड़ी अंदर नहीं जाती थी, तो द ड्राइवर यूज्ड टू ड्रॉप हिम एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। तो वहाँ जिस कॉर्नर पे वो ड्रॉप करता था तो वहाँ एक घर में एक कुत्ता था, बहुत बड़ा कुत्ता था, और वो कुत्ता उसके ऊपर भौंकता था, उसके पीछे दौड़ता था। एंड ही यूज्ड टू रन टू हिज हाउस, वो हर रोज़ भाग के अपने घर पहुंचता था। अब कई दिन हो गए तो उसने सोचा कि ये तो रोज़ की प्रॉब्लम हो गई है, सो आई हैव टू फेस इट नाउ। अप टू नाउ ही वॉज रिएक्टिंग, एवरी डे ही यूज्ड टू रन, नाउ ही थॉट दैट आई शुड रेस्पॉन्ड टू इट, आई शुड फेस इट। ठीक है, तो उसने सोचा कि कल आई विल फेस इट। नेक्स्ट डे व्हेन ही गॉट डाउन फ्रॉम द कार, so again this dog started barking and he started running. Then immediately it came to his mind कि today I have to face it. और जो उसने एक पत्थर उठाया and he turned back, तो वो कुत्ता मुंह खोले हुए उसकी तरफ आ रहा था, and then he realized that there was no teeth in his mouth. उस कुत्ते के मुंह में दांत ही नहीं थे। राइट, सो कभी कभी हम फियर से रिएक्ट करने लगते हैं। पास्ट इंसिडेंट से मैंने बताया आपको कि किस तरह से होता है। बिलीफ्स भी, जिस आदमी को जितने बिलीफ हो जाए आप उसको कितना भी समझाइए, एक बात हमेशा याद रखिए कि अ पर्सन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल इज ऑफ द सेम ओपिनियन स्टिल। आपने गैलीलियो की कहानी पढ़ी होगी, है ना। जब गैलीलियो को लाया गया, गैलीलियो was the first person who said that earth moves around the sun, and he was punished for that. He was brought in the court of the king, and the king said, okay, you will be released, you will be set free. आप ये कहिए कि sun moves around the earth. He said, okay, sun moves around the earth, but he said to himself, still earth moves around the sun, because it was his belief. Then biases, आपने देखा होगा, you might have seen many news channels, जितने न्यूज़ चैनल आप देखते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो biased है, this is speaking for this party or that party, A party or B party or C party. I don't want to go in that detail, but you might have seen. Then next thing is prejudices, जिसको पूर्वाग्रह कहते हैं हम लोग। पहले से हम लोगों के दिमाग में किसी के आदमी के बारे में कोई बात आ जाए तो हम लोग उसी तरह का रिएक्शन शुरू करते हैं। सपोज मेरे यहाँ लेक्चर शुरू करने से पहले, सपोज प्रीति मैम टेल्स यू, ओके जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, द पर्सन हु इज कमिंग हियर फॉर लेक्चर टुडे इज ए लायर। वो इतनी झूठ बोलता है कि बस पूछे मत। तो जितने भी फैक्ट्स और फिगर्स में आपको देता, आपको लगता कि ये सब झूठ है, ऑल आर रॉन्ग, राइट, बिकॉज हम लोगों की पहले से उसके बारे में वी आर ऑलरेडी प्रेजुडिस्टिक अबाउट इट, राइट। देन फ्रस्ट्रेशन, यू नो व्हेन वी आर फ्रस्ट्रेटेड हमारा रिएक्शन कैसा होता है। आप आई हैव सीन, I was posted in Goa for many years. We used to go by train, और वहाँ जब लोग ट्रेन आती थी, लोग चढ़ते थे तो बच्चों के साथ या सामान के साथ, and how they used to behave, and you might be knowing it very well.
बहुत सारी जगह ऐसी होती है जब आप जाते हैं, पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड, हाउ दे बिहेव, हाउ दे रिएक्ट. So this is frustration is again a reason for reaction. Then anger. The reaction in anger, आप देखते हैं कोई आदमी, if somebody gets angry, he starts screaming, he starts crying, he starts fighting, बहुत सारी चीज़ें करने लगता है. And you know that reaction is very bad. Sometimes it becomes very bad because of anger. And बहुत बार ऐसा हो जाता है लोग and people say कि ये मुझे, मैं तो कुछ नहीं करता, ये मुझे गुस्सा दिला देता है या गुस्सा दिला देती है. हस्बैंड वाइफ दोनों लड़ते हैं एंड देन दे से कि ये मुझे गुस्सा दिला देते हैं या ये मुझे गुस्सा दिला देती हैं. इट हैपन्स इन एवरी हाउस. देन रिएक्शन ऑफ, देन लास्ट वन इज वरी. पीपल से दिस रिएक्शंस ऑफ वरी, जब लोग चिंता करते हैं तो some of them start smoking, some of them start drinking. वो लोग नशा करने लगते हैं. एंड दे से दैट दिस इज बिकॉज ऑफ, उससे कोई वरी कम नहीं हो जाती है, आपकी चिंताएं कम नहीं हो जाती, आपकी समस्याएं कम नहीं हो जाती. द ओनली थिंग इज दैट प्रॉब्लम बिकम्स स्टिमुलस और आप रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं. समबडी टोल्ड यू कि ये पीने से या ये खाने से या ये करने से आप रिलैक्स्ड हो जाएंगे. ऐसा नहीं है. आई टेल यू वन थिंग, आई यूज्ड टू स्मोक सिगरेट्स, राइट. तो आई डोंट नो हाउ यू विल टेक इट. एक मेरे मित्र हैं डॉक्टर प्रभु, ही वाज चीफ मेडिकल ऑफिसर. तो मैंने उनको कहा, तो उन्होंने कहा आप क्यों, यू शुड क्विट स्मोकिंग. तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा पेट साफ नहीं होता है. सो ही सेड व्हाट डू यू मीन टू से, इसका मतलब ये होगा जिनको कॉन्स्टिपेशन है हम सिगरेट पीना शुरू कर दें. So this is your mental state. Forget it. Let me see how many days it will happen. So I mean to say that sometimes we get accustomed to it because of some situation. एक बार हम react करते हैं और उसके बाद फिर वो बार बार करने लगते हैं. Then next is kind of responses. Responses के कितने कितने प्रकार होते हैं आप देखें. There are three kinds of responses. One is agree disagree response. Agree disagree response means आपको कोई सुझाव देता है, आपके साथ कोई घटना होती है, कोई इंसिडेंट होता है, देन जो आपका रिएक्शन होता है आप आइदर एग्री टू इट और यू डिसएग्री टू इट. बट दिस इज कॉल्ड एग्री डिसएग्री रिस्पॉन्स. कई बार ऐसा होता है आप किसी बिजनेस डील में हैं, आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, या किसी डिबेट में है आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं. दैट इज कॉल्ड एग्री डिसएग्री रिस्पॉन्स. सेकेंड इज रिफ्लेक्टिव और इंटरप्रेटिव रिस्पॉन्स. रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्स इज more appropriate because you think about the situation. आप पूरी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं और उसके बाद फिर उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं. And the third thing is analytic evaluating response. This is the best way of responding to anything. आप सिचुएशन को समझिए, एनालाइज कीजिए, इवेल्युएट कीजिए एंड देन रिस्पॉन्ड कीजिए. इजियर सेड देन डन. कहना बहुत आसान है, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, बट डूइंग इज डिफिकल्ट. लेकिन हाँ, अगर हम लोग प्रैक्टिस करें तो रियली वी कैन डू इट. आई हैव प्रैक्टिस्ड इट. तो मैंने पहले भी एक दिन आपसे कहा था, मैं जो भी बोलता हूँ अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ. जो भी मैं प्रीच करता हूँ, जो मैं टीच करता हूँ, आई ट्राई कि मैं वो सब चीज़ें पहले अपने आप करके देख लूँ.
नाउ हाउ टू स्टॉप ओवर रिएक्टिंग. इसमें सबसे पहली बात जो है, नो द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिंग एंड ओवर रिएक्टिंग. बहुत बार ऐसा होता था, सामने वाला हमें कह रहा है कि ओके ओके फॉरगेट इट, लीव इट, बट वी आर नॉट रेडी टू लीव, और वी आर आस्किंग समबडी ओके आई डिड ए मिस्टेक, आप छोड़ दीजिए, बट इज नॉट, दैट इज ओवर रिएक्टिंग. सी, हम लोग सब रिएक्ट करते हैं, किसी न किसी सिचुएशन पर रिएक्ट करते हैं, फाइन, बट डोंट ओवर रिएक्ट. Try to come out of the situation as early as possible. Second thing is, identify your triggers. आप यकीन मानिए, if you, जैसा मैंने पहले कहा कि आप सिचुएशन से बाहर हैं, that's why you are laughing at this situation. चाहे वो फिल्म है, चाहे वो प्ले है, चाहे whatever. And same thing happens with you in your real life if you can come out of the situation immediately. And I really tell you, I don't know, Preeti madam has met my wife and she says you get out of the situation very fast. So हम लोगों का इसलिए झगड़ा कम होता है. So same thing can happen, क्योंकि आइडेंटिफाई कहाँ से ट्रिगर होती हैं चीज़ें. बहुत बार ऐसा होता है, किसी व्यक्ति को आप उसकी नॉलेज के बारे में बात करते हैं तो नाराज़ होता है, किसी के कलर के बारे में बात करते हैं तो नाराज़ होता है, किसी के हाइट के बारे में बात करते हैं तो नाराज़ होता है, किसी की हैबिट के बारे में बात करते हैं. सो वी शुड नो द ट्रिगर पॉइंट्स, कि हम लोग कहाँ से ट्रिगर होते हैं. वी शुड ट्राई टू होल्ड ऑन, we should try to remain calm at that position. और दूसरे कहाँ से ट्रिगर होते हैं, we should try not to touch those points. Next is very important exercise, breathe before you do anything. I really tell you, just have a long breathe, deep breathe. और एक बार आप मेरी एक बात को ध्यान रखिए, try this, I tell you, whenever there is a fix, there is a situation like this, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ कन्फ्रंटेशन है, जहाँ एग्रेशन है, जहाँ एंगर है, झगड़ा है, डोंट टेक एनी डिसीजन. उसी वक्त आप कहिए ओके लेट अस स्टॉप इट हियर, विल टॉक अबाउट इट आफ्टर 24 hours. And if you talk about 24 hours, I really tell you, the things will be totally different. बिल्कुल वो बातें आप करेंगे ही नहीं जो आप अब कर रहे हैं. इसके बाद नेक्स्ट वन इज लिसन टू योर पर्सनल कंट्रोल टावर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग which I want to stress on. Listening. Listen attentively, think reflexively. आपने गणेश भगवान की स्टोरी सुनी होगी कि गणेश जी और कार्तिकेय जी के लिए उनके लिए एक लड़की ढूंढने की बात आई थी, तो कहा कि जिसकी एक लड़की से उनकी शादी कराई जाएगी जो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के सबसे पहले आएगा. एंड बाय द टाइम दे फिनिश्ड, कार्तिकेय जी तो अपने मोर पे चढ़ के गायब हो गए, पूरे ब्रह्मांड का राउंड लेने चले गए. बट बिकॉज दिस वॉज रिएक्शन. लेकिन गणेश जी रेस्पॉन्डेड. ही थॉट कि आवर स्क्रिप्चर्स से कि आपके माता पिता ही पूरा ब्रह्मांड है, तो अगर माता पिता का आप राउंड लगा दें, देन ही कन्फर्म्ड फ्रॉम भगवान शिव कि ऐसा है क्या. तो भगवान शिव ने कहा हाँ, तो ठीक है. उन्होंने अपने चूहे को निकाला, बैठे और राउंड लगा दिया. एंड बाय द टाइम कार्तिकेय जी केम बैक, ही वॉज रेस्टिंग. सो लिसन केयरफुली, बिकॉज लिसनिंग इज सो इम्पॉर्टेंट. when don't talk more when I am saying don't talk more, whereas I am talking and you are listening. So but
the format is like that I have to talk and you have to listen. But remember few things. जब आप बोलते हैं तो आप केवल वो जानते हैं जो आप जानते हैं. When you speak, you can know whatever you know. When you listen, you can know what others know. आप उनको वो चीज़ें भी जान लेते हैं जो दूसरे लोग जानते हैं. While speaking, when you speak, you teach. When you listen, you learn. You know, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो 50% of their time goes in listening. They have to listen to the teachers. And same thing in life, when they go to college, 90% of their time goes in listening. Yeah, of course, if they are going to college, if they are not going somewhere else instead of college. So, 90% टाइम उनका सुनने में जाता है. और आप देखिए कि एक जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसको सुनाते हैं एंड वी आस्क हिम टू स्पीक बिकॉज what he learns from listening only. First we ask him to okay speak. When he starts speaking, then we tell him shut up and sit down. Don't speak. So it is again irony of the world. You know, Ralph Nicholas is a famous author. He says that the most favorite thing of a man's life is to be understood and to understand. That somebody should understand, he should understand others and he should be understood by others. So लेकिन हम लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है that we are in three kinds of listening, right? One is combative listening. Combative listening is we are ready to combat, we are ready to fight. Just after listening even a single word, we are ready to fight, right? That is combative listening. Combative listening का मतलब होता है हमें सिर्फ इसलिए बोलना है कि क्योंकि सामने वाले को कुछ अच्छा सा जवाब देना ताकि वो चुप हो जाए. That is combative. That is not at all good listening. Then attentive listening, जो बच्चे स्कूल में करते हैं, वो attentively जब हम सुनते हैं, then we learn something. And then reflective listening. Reflective listening means when you listen to something and when you, after listening, when you understand it and then it goes into your mind deeply. If you want to understand somebody, the best way to understand somebody is to listen to him, right? So what are market surveys? Market surveys are listening people. What are opinion polls? Opinion polls are listening to voters. And what are prayers? God listening to you. Am I right? Any government, any society can't survive without listening. तो हम लोगों को सुनने की आदत डालनी चाहिए. But one thing I'll suggest you, listen to all, trust few and follow one. Listen to all, trust few and follow one. So listening is very, very, very important for responding. We react because we don't listen properly. इसलिए मैंने इस पॉइंट पे इतना स्ट्रेस दिया है. नेक्स्ट इज गेन पर्सपेक्टिव ऑन द पास्ट एंड फ्यूचर. पास्ट में क्या हुआ था एंड फ्यूचर में क्या होने वाला है. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस रिस्पॉन्स और रिएक्शन. थिंक इट एंड देन रेस्पॉन्ड, राइट? And next one is
Don't bottle up your emotions, right? Always speak it up, but respond, don't react, right? Next one is, so think about possible outcome, because when you think about possible outcome, then you will respond properly, right? And the last thing, sorry, what time ho gaya? No, I have to share a formula of place with you. As I say, P is for pause. Take the space when you are triggered. When you are triggered, take some time. Don't react immediately, right? P, so take a pause. L, label your reactions. What is it? Whenever it triggers, just look at it. Get out of the situation. See whether it is frustration or it is insecurity or it is anger. What is it? Label it. That now you are getting angry. So be ready. Be careful. And calm yourself down. A, ask yourself why. Why you are doing it? Why are you creating this fuss? Right? So ask yourself why. That is A. Then C, choose a skillful response. Just think and then respond, right? Don't react. Then E, empower yourself. When you think, when you think about the situation, when you try to find out the answers, when you pause for some times, you empower your mind. Then your, जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि जैसे लाइट चली जाए और आप थोड़ी देर बैठे रहें, तो you can get power of seeing, power of watching, right? इसी तरह से when you calm yourself down, you get empowered to take right decisions. Okay? And I'll share a small situation with you. The 90-10 principle. Just look at it. What is the principle? 10% of life is made up of what happens to you, and 90% of life is decided by how you react. Right? Now, what does this mean? Why really have no control over 10% of what happens to us? We cannot stop the car from breaking down. The plane will be late arriving, which throws our whole schedule off. A driver may cut us off in the traffic. We have no control over this 10%. The other 90% is different. You determine the other 90%. How? By your reaction. You cannot control a red light. However, you can control your reaction. Do not let people fool you. You can control how you react. Let us use an example. You are having breakfast with your family. Your daughter knocks over a cup of coffee onto your business shirt. You have no control over what has just happened. What happens next will be determined by how you react. You curse. You harshly scold your daughter for knocking the cup over. She breaks down in tears. After scolding her, you turn to your wife and you criticize her for placing the cup too close to the edge of the table. A short verbal battle follows. You storm upstairs and change your shirt. Back downstairs, you find your daughter has been too busy crying to finish her breakfast and getting ready to go to school. She misses the bus. Your spouse must leave immediately for work. You rush to the car and drive your daughter to school. Because you are late, you drive 40 miles per hour in a 30 miles per hour speed limit zone. Then, after a 15-minute delay and throwing $60 traffic fine away, you arrive at school. Your daughter runs into the building without saying goodbye. After arriving at the office 20 minutes late, you realize you forgot your briefcase. Your day has started terrible. As it continues, it seems to get worse and worse. You look forward to coming home.
When you arrive home, you find a small wedge in your relationship with your wife and daughter. Why? Because of how you reacted in the morning. Why did you have a bad day? Did the coffee cause it? Did your daughter cause it? Did the policeman cause it? Or did you cause it? Yes. Answer is D. You caused it. You had no control over what happened with the coffee. How you reacted in those 5 seconds is what caused your bad day. Now, here is what could have and should have happened. Coffee splashes over you, your daughter is about to cry. You gently say, "It's okay, honey. You just need to be more careful next time." Grabbing a towel, you go upstairs and change your shirt. You grab your briefcase and you come back down in time to look through the window and see your child getting on the bus. She turns and waves. You arrive 5 minutes early, cheerfully greet the staff. Two different scenarios, both started the same, both ended different. Why? Because of how you reacted. You really have no control over 10% of what happens in your life. The other 90% was determined by your reaction. So, here are some ways to apply the 90-10 principle. If someone says something negative about you, do not be a sponge. Let the attack roll off like water on glass. You do not have to let the negative comments affect you. React properly and it will not ruin your day. A wrong reaction could result in losing a friend, being fired, or getting stressed out. How do you react if someone cuts you off in the traffic? Do you lose your temper? Pound on the steering wheel? Do you cuss? Does your blood pressure skyrocket? Who cares if you arrive 10 seconds later at the work? Why let the cars ruin your drive? So, remember the 90-10 principle and don't worry about it. You are told you lost your job. Why lose sleep and get irritated? It will work out. Use your worrying energy and time to find a new job. This plane is late. It's going to mangle your schedule for the day. Why take out your frustration on the flight attendant? She has no control over it. Use your time to study. Get to know the other passenger. Why stress out? It will just make things worse. Now you know the 90-10 principle. Apply it and you will be amazed at the results. You will lose nothing if you try it. The 90-10 principle is incredible. Very few know and apply this principle. The result, you will see it by yourself. Millions of people are suffering from undeserved stress, trials, problems, headaches. We all must understand and apply the 90-10 principle. It can change your life. Enjoy it. It only takes willpower to give ourselves permission to make the experience. Absolutely everything we do, give, say, or even think, it's like a boomerang. It will come back to us. Thank you so much. Participants, any questions?